जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व के विषय में पूछा, तो उसके उत्तर में भगवान ने चौथे से 12वें श्लोक तक कर्मयोग का और 41वें से 48वें श्लोक तक कर्मयोग का तथा संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया और 13वें से 40वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग का तथा 49वें से 55वें श्लोक तक ध्यान प्रधान सांख्य योग का एवं संक्षेप में पराभक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया। अब भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन आरंभ करते हैं। कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, केवल मेरा ही आश्रय सहारा हो। इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्तों को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती, सबकी मैं पूर्ति कर देता हूँ। यह मेरा सदा का एक विधान है, नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाले हर एक प्राणी को प्राप्त हो सकता है। यहाँ कर्माणि पद के साथ सर्व और कुर्वाण पद के साथ सदा पद देने का तात्पर्य है कि जिस ध्यान परायण सांख्य योगी ने शरीर, वाणी और मन का संयमन कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर लिया है और एकांत में रहकर सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। हर एक व्यक्ति को यह बात तो समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है और साधन भजन करता है, उसका कल्याण हो जाता है, परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का सब काम करता है, उसका कल्याण कैसे होगा, उसका कल्याण हो जाए ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, पर उन सबका कल्याण होता हुआ दिखता नहीं और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मुझ प्रसादात्। तात्पर्य यह है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है, उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा। कौन है मना करने वाला? यद्यपि प्राणी मात्र पर भगवान का अपनापन और कृपा सदा सर्वदा स्वतः सिद्ध है, तथापि यह मनुष्य जब तक असत संसार का आश्रय लेकर भगवान से विमुख रहता है, तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती, अर्थात उसके काम में नहीं आती। परंतु यह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर जो जो दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, जो ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और जो जो भगवान का आश्रय दृढ़ होता जाता है, त्यों ही त्यों भगवत कृपा का अनुभव होता जाता है। जब सर्वथा भगवान का आश्रय ले लेता है, तब उसे भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव हो जाता है। स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती, यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परम धाम, सत्य लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में विदेह, कैवल्य मुक्ति, स्वरूप स्थिति आदि कहते हैं। वह परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है। भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है। जहाँ भगवान है, वहीं उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान और उनका लोक तत्व से एक ही है। भगवान सर्वत्र विराजमान है तथा उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान है, सर्वव्यापी है। जब भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है, तब परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है, अर्थात उसे यहाँ जीते जी ही उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। परंतु जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश विशेष में ही है, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर ही होती है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आते हैं। परिशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह
सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए यह बताया कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अपने बल, विद्या आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर केवल विश्वास पूर्वक भगवान का ही आश्रय लेना पड़ता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। भगवान भी केवल भक्तों के आश्रय को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। रामायण में आया है, मद्व्याप आश्रय का अर्थ है मेरा विशेष आश्रय अर्थात अनन्य आश्रय, जिसमें दूसरे किसी का किंचित मात्र भी आश्रय न हो। पूर्व श्लोक में अपना सामान्य विधान नियम बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई। संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। दूसरा, मत पर स्वयं को मेरे अर्पित कर दे। तीसरा, समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। चौथा, निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान की ही है। भगवान ही इन सब के मालिक हैं। इनमें से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएं होती है, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती है। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए उनमें अपने बन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और उन सब पर भगवान की मुहर लगा देना चाहिए। भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। मेरे को करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। एक बात खास ध्यान देने की है, रुपए, पैसे, कुटुंब, शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन से यह समझते हैं कि हम उनके मालिक बन गए, हमारा इन पर आधिपत्य है। परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल झूठी है, पूरा वहम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज को अपनी मान लेता है वह उस चीज का गुलाम बन जाता है और वह चीज उसका मालिक बन जाती है। फिर उस चीज के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीज को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती है और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या, बुद्धि आदि हो, ये सब चीजें प्रकृत है और अपने से भिन्न है, पर है। इनके अधीन होना ही पराधीन होना है। भगवान स्वकीय है, अपने हैं। उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुट बना लेते हैं। मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनाएगा। वह तो उसे अपना दास बनाकर पद दलित ही करेगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उनके परायण हो जाना चाहिए। गीता भर में देखा जाए तो समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गए। परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है,
केवल आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उसमें मनुष्य सावधान रहे, जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूं। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूं, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूं, और दुख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। अतः सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूं। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूं। इस तरह अपने आप में स्थित रहे। अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह समता ही भगवान की आराधना है। इसलिए यहां भगवान बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। जो अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वो प्रकट हो जाता है, और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यही मच्चित होना है। मच्चित पद के साथ सततम पद देने का अर्थ है कि निरंतर मेरे में भगवान में चित्त वाला हो जाए। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूँ। इस प्रकार अहमता भगवान में लग जाएगी। अहमता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूँ, इस प्रकार अहमता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहमता में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है, और याद न आए तो भी याद है, क्योंकि स्वतः निरंतर स्वयं निरंतर रहता है। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जाए। साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित न होने, चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने न दे, अर्थात तदाकार न होने दे। प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे, परंतु भगवान नाम का जप कीर्तन, भगवत कथा, भगवत चिंतन आदि भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को तदांतर करता रहे। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाएगा। चित्त से सत्कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है। वास्तव में संसार के साथ कभी संयोग तो नहीं हो सकता, उसका तो नित्य वियोग ही रहता है। जैसे मन में किसी वस्तु का चिंतन होता है तो वह उस वस्तु का माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तु के न मिलने का दुख होता है। जब वस्तु बाहर से मिल जाती है तब उस वस्तु का भीतर से वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है। ऐसे ही किसी कारण से बाहर से वस्तु चली जाए, नष्ट हो जाए, तो मन से उस वस्तु का संयोग होने पर दुख होता है, और विवेक विचार के द्वारा यह वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं, इस प्रकार वस्तु को मन से निकाल देने पर सुख होता है। तात्पर्य यह है कि भीतर से संयोग माना तो बाहर से वियोग है, और बाहर से संयोग माना तो भीतर से वियोग है। अतः वास्तव में संसार के साथ नित्य वियोग ही रहता है। मनुष्य केवल भूल से संसार के साथ संयोग मान लेता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।